हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम रेशो, इनवर्स रेशो, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिपलेट रेशो, सब ट्रिपलेट रेशो और कंपाउंड रेशो, ये सब डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं एक मोटिवेशनल क्योट के साथ। देखिए, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। यानी अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम बात करते हैं रेशो क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, रेशो को हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं और इसके लिए एक सिंबल का यूज़ करते हैं, 2 डॉट इस टाइप से। मान लीजिए आपके पास कोई 2 नंबर हैं, ए और बी। अब इन नंबर को हम रेशो में कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ए बाय बी। अब आप कहोगे क्या सभी नंबर जो इस टाइप से लिखे होंगे वो हमेशा रेशो में होंगे। देखिए, अगर ये नंबर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1, तो ये नंबर हमेशा रेशो में होंगे। एक एग्जांपल से इसे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए हमने कोई भी 2 नंबर लिए, 2 और 3। अगर ये हमारे पास ऐसे लिखे हैं 2:3, तो ये हमेशा रेशो में होंगे क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1। अगर हमने नंबर ले लिए 2 और 4, तो ये रेशो में नहीं है। पहले हम इनको क्या करना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, 1:2, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से आप क्या समझे, रेशो में जो नंबर होगा वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अगर उसमें से कुछ भी कॉमन है तो उसे हम पहले काटेंगे और फिर उसके बाद ही उसको रेशो में लिखेंगे। अगर हमने ऐसे लिखा 1/2, तो ये हमारा रेशो में है। अगर आपने इसको आगे सोल्व कर दिया 0.5, तो ये अब रेशो में नहीं होगा, ये हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब आगे समझिए। देखिए, रेशो की हमेशा कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि 1/2 था, क्या इसके साथ कोई यूनिट है, इसके साथ भी कोई यूनिट नहीं है। लेकिन कुछ नंबर हमें यूनिट में मिल सकते हैं। देखिए, अगर हमसे बोला जाए कि 50 kg को 20 मीटर से बताइए कि इसका कितना रेशो होगा, तो इसका रेशो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी क्या है, ये डिजिट सेम नहीं है। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में डिजिट सेम मिल जाए तो उसको हम रेशो में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर 50 kg है और हमें 20 ग्राम दिया होता तो इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि या तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें या फिर हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लें। देखिए, अगर हम केजी को ग्राम में बनाते तो क्या होगा, 1 केजी हमारे कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के, और ये कितना हमारा 20। तो अब दोनों साइड क्या हो गई, हमारी डिजिट सेम हो गई। तो अब इसका हम रेशो निकाल सकते हैं। तो ये इससे 2 से कटा 50, तो ये हो जाएगा 2500:1। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं इनवर्स रेशो के बारे में। इनवर्स रेशो, जैसा कि इसके नाम में ही है कि ये क्या होता है, उल्टा। तो हमें कोई 2 नंबर दिए हैं A/B में, तो इनको भी क्या करेंगे, हम उलट देंगे B/A में। तो इसका इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा, B/A। अब देखिए ऐसे कैसे होगा, क्योंकि A को हम लिख सकते हैं 1/A। इनवर्स A का तो 1/A होगा और B का कितना हो जाएगा, 1/B। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। ये आ जाएगा AB और ये आ जाएगा यहाँ से B और ये A। तो एलसीएम को हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, इसको हमने कैंसिल क्यों किया, मान लीजिए हमारे पास नंबर हैं 2 और 3, 2/3।
तो इसका हमें क्या बताना है, इन्वर्स रेशो बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1/2 और 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ऊपर नीचे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/3 और 2 और 2, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, नीचे वाले हमारे नंबर सेम हो गए। अब रेशो में क्या करना होता है, हमें जो कटता है उसको काट देते, बी ये वाला हमारा कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 3:2। तो इसलिए हमने अपना ये नीचे वाला एलसीएम को कैंसिल कर दिया था। अब 2 का निकालना तो हमारे लिए बहुत ईजी है। अगर हमें 3 नंबर मिल जाए, ऐसे मिल जाए 2:3:5, तो इसका भी हम उसी मेथड से अपना इन्वर्स रेशो निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, 1/2, 1/3 और 1/5। तो इसका पहले हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 2 30। 30 के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाले को 10 से, और उसी आगे वाले को हम किससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। अब देखिए ये वाले तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से कितना रेशो आ जाएगा, 15:10:6। तो ये हमारा इसका इन्वर्स रेशो आ जाएगा। अगर ऐसे ही आपसे 4 नंबर दिए मिले 2, 3, 5 और 7, तो इसका भी आप इसी मेथड से इन्वर्स रेशो इजीली निकाल सकते हो। अब बात करते हैं डुप्लीकेट रेशो। अब हम डुप्लीकेट रेशो निकालना सीखेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, वर्ग अनुपात रेशो। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी हमारे पास नंबर है A:B में है 2 नंबर, तो जैसे देखिए 2 और 5 हमने ये नंबर लिए, तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, A² B²। तो हमें डायरेक्ट 2 का स्क्वायर करना है 4 और 5 का स्क्वायर करना है 25। अब ये हमारे पास 2 नंबर थे, अगर हमें 3 नंबर दिए हो तो उनका भी हम डायरेक्ट करेंगे स्क्वायर, A:B:C में। ऐसे हमारे पास 3 नंबर हैं तो उसका डुप्लीकेट रेशो होगा हमारा A² B² और C²। तो नंबर थे, जैसे हमने नंबर ले लेते हैं हम 2, 5 और 7, तो इसका हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं 4:25 और 49। तो ऐसे ही हम कितने भी हमारे पास नंबर हो उनका डुप्लीकेट रेशो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो की हम बात करते हैं तो इसमें क्या करना होगा हमें, जैसे कि हमारे पास 2 नंबर A:B के 2 नंबर हैं, तो इसमें क्या हम करेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे इन नंबर्स का। जैसे हमारे पास नंबर थे 4 और 9, तो इसका अब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 9 का 3। ऐसे ही आप इसमें भी कितने भी नंबर हो, 3 नंबर हो चाहे 4 हो या 5 हो, उनका ऐसे ही कर सकते हो। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट A, स्क्वायर रूट B और रेशो स्क्वायर रूट C। अब आगे बात करते हैं ट्रिपलेट रेशो। अब आगे हम ट्रिपलेट रेशो के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें इसके नाम से दिख रहा है ये क्या है, ट्रिपलेट। तो इसमें हम क्यूब करने वाले हैं, 2 नंबर है हमारे पास A:B में, तो यहाँ क्या करेंगे हम A³ रेशो और ये हो जाएगा B³। मान लीजिए हमारे पास वही नंबर लेते हैं हम 2 और 3, तो यहाँ हम 2 का क्यों, इसका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 8 और इसका कितना हो जाएगा 27। ये तो हमारा 2 नंबर में था, ऐसे ही आप 3 और 4 में भी ऐसे ही कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं हम सब ट्रिपलेट की। सब ट्रिपलेट रेशो कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे हमारे पास कोई नंबर है तो इसका हम ऐसे क्यूब रूट ले लेंगे। हमने नंबर लिए थे 8 और 27, अगर इसका ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ऐसे इसमें भी आप एक से ज़्यादा नंबर्स का निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कंपाउंड रेशो क्या होता है। तो देखिए हमारे पास
इस टाइप से कोई भी नंबर हैं तो उनको हम कैसे कंपाउंड रेशो निकालेंगे। हम ए रेशो बी को लिख सकते हैं ए बाई बी और सी रेशो डी को लिख सकते हैं सी बाई डी। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी डी। अगर आपको इस टाइप से नंबर दिए मिले ए रेशो बी एंड सी रेशो डी एंड डी रेशो ई, तो इसका भी हम पहले अपने दो वालों का निकालेंगे और फिर जो लास्ट में दो होंगे उनका निकालेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा ए सी बाई बी डी, और अब इसका निकाल देंगे, इनको ई एफ मान लीजिए। तो ये हो जाएगा ई और एफ। तो ये कितना हो जाएगा ए सी ई बाई बी डी एफ। तो ये तो हमारे पास दो नंबर थे और ये हमारे 3 वाला निकाल लिया हमने। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, कोई नंबर है 5/x में एंड उसको किसके साथ कंपाउंड करना है 6/10 के साथ है। अगर इन दोनों को हम कंपाउंड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 5/3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए वही हम अपना अप्लाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/x और मल्टीप्लाई करेंगे 6/10। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5/3 के। तो यहाँ से कटा 2 और 2 से कटा 3, तो 3/x किसके इक्वल हो जाएगा 5/3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 9/5। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जितना भी हमने किया है वो सभी हमारा कवर हो जाएगा। हमें कंपाउंड रेशो दे रखा है 5/9 एंड डुप्लीकेट रेशो दे रखा है 3/5 एंड ट्रिपलेट रेशो दे रखा है हमें 1/2 और इसको किसके साथ कंपाउंड करना है 3/4 के साथ। तो देखिए पहले हम अपना डुप्लीकेट रेशो और ट्रिपलेट रेशो निकालेंगे। डुप्लीकेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9/25 और ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 1/8। तो इसको पहले हम कंपाउंड करेंगे 5/9 के साथ। अगर इसको कंपाउंड करेंगे तो, और फिर इसको हमें किसके साथ कंपाउंड करना है 3/4 के साथ। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कटता है उसको काट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/8 × 40 और ये 160, यानी यहाँ से हमारा ये राइट आंसर हो गया 3/160। अब बात करते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है A/B और B/C, ये दिया हुआ है हमें 3/5 में और ये दिया हुआ है 5/7 में। और हमसे पूछा जाए कि A/B/C इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अगर ये दोनों सेम हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 3/5/7। अगर ये हमें सेम ना मिले तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब वो देखिए। जैसे हमें A/B दिया जाए 3/5 और B/C दिया जाए 8/9, तो हमसे पूछा जाए कि A/B/C कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले हम लिखेंगे अपना A/B/C। अब हमें यहाँ से एक B कितना गिवन है 3 और 5 और BC कितना गिवन है 8 और 9। अब ये हमारे दो प्लेस खाली हैं तो इनको हम फिल करेंगे। देखिए जो यहाँ लिखा है ना इसको सेम लिख देंगे, और जो यहाँ क्या आएगा जो ये लिखा हुआ है 8 इसको ऐसा ही लिख देंगे। अगर इसमें से अब कुछ कटता है तो काटेंगे, वरना अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 की 3 से करेंगे कितना आएगा 24, 8 की 5 से करेंगे 40 और 9 की 5 से करेंगे 45। तो A/B/C की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24, 40 और 45। अब ऐसे ही आप अगर दो से ज़्यादा हमारे पास नंबर दिए हो तो उनका भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको दिया जाए A/B, B/C और C/D, तो इसका भी आप उसी मेथड से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। A/B गिवन है आपको 2/5 और B/C आपको गिवन है 7/8 और C/D आपको गिवन है 9/10।
तो आपको निकालना क्या है, A रेशो B रेशो C रेशो D, ये आपको निकालना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।